नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मिरर्ड राइट ट्रायंगल इन सी। ये वीडियो है पार्ट 5 ऑफ हाउ टू क्रैक लॉजिक ऑफ डिफरेंट पैटर्न इन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर्ड राइट ट्रायंगल का लॉजिक समझने से पहले अगर आपने ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट वीडियो प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न्स को जनरेट किया था, और वो जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे है, जिसमें रोज़ इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोज़, आर इज़ फॉर रो इटरेशन एंड सी इज़ फॉर कॉलम इटरेशन। और ये प्रोग्राम जब हम लोग रन करते हैं तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल जनरेट करता है बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। अगर आप 6 इनपुट करते हो तो ये 6 रोज़ जनरेट करता है, जिसमें हर एक में 6 स्टार्स प्रिंट करता है। और इसी कोड में चेंज करके हम लोग मिरर्ड राइट ट्रायंगल को बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो अगर यूज़र 4 इनपुट करता है तो मुझे फर्स्ट रो में चाहिए 1 स्टार, सेकेंड रो में चाहिए 2 स्टार, थर्ड रो में चाहिए 3 स्टार एंड फोर्थ रो में चाहिए 4 स्टार। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो आप देखिए 1 स्टार प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन वो प्रिंट हो रहा है 4th पोजीशन पे। फर्स्ट रो में 4th कॉलम में आपका स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 3rd एंड 4th कॉलम में, उसके बाद 2nd, 3rd एंड 4th में। डेट मीन्स जब आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न हो जो पैटर्न में जो प्रिंटिंग हो रहा है वो प्रिंटिंग के आगे कुछ स्पेस है, तो सबसे पहले हमें ये स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके पहले जो भी पैटर्न्स हमने देखे उसमें बेसिकली हमने 2 फॉर लूप यूज़ किए। एक हमारा रो वाइज आउटर फॉर लूप होता है और उसके अंदर कॉलम वाइज लूप चलता है। तो ये 2 लूप तो हमारे होंगे, लेकिन हर एक रो में जाने के बाद हमें स्पेस को मैनेज करने के लिए कुछ लूप लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये है रो नंबर 1, जहाँ पे मुझे 3 स्पेस प्रिंट करने हैं। तो ये 3 स्पेस प्रिंट करना है, मतलब आपने यहाँ पे ये जो यूज़र ने इनपुट किया है वो 4 है और मुझे यहाँ पे 3 स्पेस जनरेट करने हैं। तो वी कैन से हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे दैट इज़ रोज़ वेरिएबल, जिसका वैल्यू 4 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोज़ माइनस आर। नाउ रोज़ माइनस आर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोज़ वेरिएबल जो होगा वो आपका 4 होगा और आर का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है। दैट इज़ 4 माइनस 1 वो क्या हो जाएगा 3। सेम वे रोज़ माइनस आर आप यहाँ पे करोगे सेकेंड रो के अंदर, एट दैट टाइम आर का वैल्यू होगा 2, तो 4 माइनस 2 डैट इज़ 2। सेम वे यहाँ पे जब आप थर्ड रो में आएंगे डैट इज़ रोज़ डैट इज़ 4 माइनस 3 तो 1, और यहाँ पे 4 माइनस 4 डैट इज़ वी कैन से 0। अब ये जो नंबर है वो इंडिकेट क्या कर रहा है 3, दैट इज़ 3 स्पेस 2, 2 स्पेस 1, 1 स्पेस एंड 0 स्पेस। इसका मतलब ये है कि हम लोग स्पेस को मैनेज करने के लिए एक लूप लिखेंगे इनसाइड अ रो। तो हम लोग कोड में जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक लूप ऐड करेंगे डैट इज़ फॉर मैनेजिंग स्पेस। तो एक वेरिएबल हमें चाहिए यहाँ पे, लूप काउंटर वेरिएबल, इसको मैं नेम देता हूँ s, डैट इज़ फॉर स्पेस। और यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड करेंगे फॉर s इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, s लेस देन और इक्वल टू। अब ये लेस देन और इक्वल टू हमें स्टॉप कहाँ पे होना है, तो यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेट किया है डैट इज़ रोज़ माइनस आर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रोज़ वेरिएबल माइनस आर इज़ अ रो नंबर, और यहाँ पे एस को प्लस प्लस करेंगे एंड इनसाइड दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैं 2 टाइम स्पेस ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जब स्टार प्रिंट कर रहे हैं एट ए टाइम स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक ये स्पेस मैनेज करने के लिए तो हमने लिख दिया, लेकिन अब एक दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि मुझे फर्स्ट रो में सिर्फ 1 स्टार चाहिए, सेकेंड रो में 2 स्टार चाहिए, मतलब जो रो नंबर में आप एंटर होते हैं उतने ही आपको स्टार चाहिए। तो फॉर डेट हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम का लूप है दैट इज़ सी इक्वल टू 1, सी लेस देन और इक्वल टू रोज़ नहीं होगा। रोज़ करेंगे तो क्या होगा, जो इतने नंबर्स आपने इनपुट किए उतने स्टार आएंगे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो रो में मैं जाऊँगा उतने ही स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डैट कर दूंगा सी लेस देन और इक्वल टू आर। डैट मीन्स आर का वैल्यू 1 होगा तो 1 to 1 डैट इज़ ओनली 1 स्टार। ओके, जब 2 होगा तो सी लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 स्टार प्रिंट होगा।
तो मैंने चेंजेस क्या किया है, यहाँ पे एक एस वेरिएबल ऐड किया डैट इज़ फॉर स्पेस, एक फॉर लूप ऐड किया है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं लूप फॉर स्पेस, और इसके नीचे हमारा जो कॉलम का लूप था वही है। इसको सेव करते हैं और बिल्ड करके रन करते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 5, तो आप देखिए ये आपका ट्राइंगल जनरेट हो चुका है। नाउ अब इसमें कुछ दूसरा चेंजेस करते हैं। अब अगर ये कोड के अंदर हम लोग स्टार की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे आर वेरिएबल को प्रिंट करूँ, दैट इज़ रो नंबर को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं %3D और लिखेंगे आर। और जैसे मैं आर लिखूँगा तो ये हर एक रो में सिर्फ रो नंबर प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे इनपुट करेंगे हम लोग 5। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें 2D करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 स्पेस यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे इनपुट करूँगा 5, तो आप देखिए ये हर एक रो में, फर्स्ट रो में 1, उसके बाद 2, 3, 3 एंड सेम वे अगर आप कॉलम वेरिएबल को प्रिंट करोगे डैट इज C, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे इनपुट करते हैं 5, तो ये आपको 1, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरह से प्रिंट करके देगा। नाउ नेक्स्ट अगर हमें ऐसा चाहिए कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर आप 5 इनपुट करते तो आप 5 से आपको यहाँ पे प्रिंट करना है 5, 5, 4, 5, 4, 3। तो फॉर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, मैं एक वेरिएबल ऐड करने जा रहा हूँ दैट इज़ काउंटर वेरिएबल, और ये काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे दैट इज़ काउंटर इक्वल टू रोज़। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा जितना आप नंबर इनपुट करोगे उससे, और मुझे जब प्रिंट करना है एट दैट टाइम में ये काउंटर वेरिएबल को एक माइनस करूँगा, क्योंकि मुझे अगर मैं 5 इनपुट करता हूँ तो 5 उसके बाद 5, 4 ऐसा कुछ चाहिए। ओके, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे इनपुट करते हैं 5, तो आप देखिए ये 5, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2 ऐसे पैटर्न प्रिंट कर रहा है। नाउ सेम वे अगर आपको नंबरिंग की जगह पे कुछ अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है तो एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग दैट काउंटर वेरिएबल विथ रोज़ वेरिएबल आप करोगे यहाँ पे 65 से इनिशियलाइजेशन, और काउंटर वेरिएबल को ++ कर दीजिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा %C। अब इसको बिल्ड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो आप देखिए ये A, B, ABC, ABCD पैटर्न को प्रिंट कर रहा है। सेम वे अगर आप 5 इनपुट करते हो, आप E से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो ASCII वैल्यू 65 से यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है उसमें आप प्लस करोगे जितने भी रोज़ आपने ऐड किए हैं वो, और उसमें से एक माइनस कर दो। अब जैसे आप इसको इनिशियलाइज़ करोगे लार्जर वैल्यू से, तो ऑब्वियसली काउंटर को प्लस की जगह पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग E, T इस तरह से कुछ बैक आने वाले हैं। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 5, तो ये आ रहा है। तो सेम वे आगे जो भी हम लोगों ने पैटर्न्स में डिफरेंट प्रिंटिंग किया है वही चीज़ को आप लोग कर सकते हो। ये जो हमारा लॉजिक था उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ ये थी कि जो भी पैटर्न्स आपका ऐसा होता है जिसमें आप प्रिंटिंग स्टार्टिंग कॉलम नंबर 1 से नहीं करते हो, अगर आगे कुछ स्पेस आ रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम करने के लिए आपको 3 लूप चाहिए। 1 इज़ फॉर रो, आउटर लूप ऑलवेज रो का होता है, उसके बाद कॉलम का लूप जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और अगर आगे कुछ स्पेस चाह रहा है तो आपको ऑलवेज वो कॉलम का लूप स्टार्ट करने से पहले स्पेस मैनेज करने के लिए एक लूप लिखना पड़ेगा। डैट मीन्स मिरर्ड राइट ट्रायंगल का लॉजिक लिखने के लिए आपको 3 लूप की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ आउटर लूप दैट इज़ ऑफ रो, आफ्टर दैट सेकेंड लूप दैट इज़ फॉर मैनेजिंग द स्पेस, एंड थर्ड लूप दैट इज़ फॉर कॉलम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल ट्राइंगल यूजिंग C प्रोग्राम्स। थैंक यू।